उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो रही, गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं हो रही। गोदी मीडिया ने इस प्रकार का उल्लास मचाना शुरू कर दिया, गोया के गठबंधन खत्म हो गया। वो शामिल होती हैं नहीं होती हैं, उस पर गठबंधन पे कितना फर्क पड़ता है इस एपिसोड में बहुत कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ में ये भी बताना चाहता हूं दर्शकों आपको कि इतनी ज्यादा परवाह अगर वो सत्ता पक्ष की करने लगे, सरकार से सवाल पूछने लगे, तो बहुत ज्यादा स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन उन्हें तो गठबंधन के अंदर छोटी छोटी सी बातें भी होती हैं, उसको गोदी मीडिया इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि जैसा कि गठबंधन बनने से पहले खत्म हो गया। अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, कन्वीनर नहीं बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा परवाह गठबंधन की ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है। पेच फंसा, गठबंधन टूट गया, इस तरह की बात है। लेकिन दर्शकों, क्या गठबंधन में आने से ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा फायदा होगा? कांग्रेस 2 सीट जीती थी पिछली बार बंगाल में, इस बार क्या होगा? अब भी उन्होंने कहा 2 ही सीटें मिलेंगी। तो गठबंधन में आए ममता बनर्जी या ना आए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वो बहुत जबरदस्त टक्कर दे सकती हैं और जितनी भी सीटें जीत कर लाएंगी, ऐसा संभव नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। वो अलग होने के बाद भी अगर जीतेंगी, जैसा कि उम्मीद है, वो गठबंधन के साथ ही आएंगी यदि सरकार को जरूरत पड़ती है। तो आपको दर्शकों ये समझाने की कोशिश करना आया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी प्रकार की बात है। अखिलेश यादव के होने ना होने से भी क्या फर्क पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ममता बनर्जी के हंगामा जो कर रहा है गोदी मीडिया ने, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप देखें, छापता है खबर गोदी मीडिया का संस्थान कि इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक, जुटेंगे 14 दल, ममता ने किया किनारा। ये तो बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन दूसरी जगह तो दुनिया भर की बात कही गई। दर्शकों, ऐसा है 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ। बंगाल में 17% वोट था 2014 में, क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं आपको बताऊं 29% हो गया बाद में। 2019 में 18 सीटें जीत ली थी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी है वहां जहां सीपीएम और कांग्रेस अगर दोनों मिलकर लड़ती हैं तो 5, 10, 15, 20 सीटें भी निकाल सकती है। उसका मैं समीकरण बताता हूं क्यों। 2014 में सीपीएम को वोट मिला था 29%, कांग्रेस को मिला था 10%, यानी कि लगभग 40% के करीब मिला था। और ममता बनर्जी का टोटल वोट मिला था 39, यानी कि उससे ज्यादा। ये बात अलग है कि 2019 में स्थितियां थोड़ी चेंज हो गई थी। बहुत सारा वोट ऐसा होता है दर्शकों जो ममता बनर्जी से एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी की वजह से थोड़ा अलग हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर सीपीएम और कांग्रेस और बाकी दल एक साथ आते हैं तो आपको मैं बता दूं कि वो वाला वोट जो ममता बनर्जी को वोट नहीं करना चाहता, लेकिन भाजपा में भी नहीं जाना चाहता, ऐसे समय में उनके सामने सीपीएम और कांग्रेस का बेहतरीन विकल्प होगा। वो वाला वोट बजाय भारतीय जनता पार्टी में जाने के सीपीएम और कांग्रेस को चला जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। और नुकसान की बात देख लीजिए, 2 सीटें तो दे रही है ममता बनर्जी, 2 से ज्यादा का खिलाड़ी नहीं मान रही है। तो अगर कांग्रेस से गठबंधन होता भी है, नहीं भी होता, तो फर्क क्या पड़ेगा 2 सीटों का। बाकी जगह तो ममता बनर्जी खुद ही लड़ रही हैं, और वो लड़ जरूर रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद भी भविष्य में बनेगी तो गठबंधन का हिस्सा, भले वो अलग लड़ लें। कांग्रेस को जमीन पर लाना नहीं चाहती, लेकिन गठबंधन को एक फायदा होगा और भाजपा को नुकसान दूसरा ये होगा, जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जो वोट एंटी इनकम्बेंसी और ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पर जाएगा, वो चला जाएगा सीपीएम और कांग्रेस के उसमें। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के बारे में कई बार आपको बता चुका कि अखिलेश यादव जो 65 और 15 की बात चल रही है, हालांकि वो सही बात है या नहीं है, तो 60 सीटों पे जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होता है तो मालूम है क्या होता है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो बजाय कांग्रेस अखिलेश के पास जाने के और बहुजन समाज के जाने के, वो चला जाता बीजेपी पे। ऐसे समय में अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अगर मिसाल के तौर पे मायावती, रालोद और इन गठबंधन से मिलकर लड़ती है तो सीटें ज्यादा आ जाएंगी और अखिलेश यादव का वोट हो जाएगा कम, जो बिल्कुल ओरिजिनल बात है। क्योंकि इस समय बंगाल का मुस्लिम हो या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम हो, कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है या उस गठबंधन की तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंच सजा हो। यही स्थिति दर्शकों मैं आपको बताऊं 30% मुस्लिमों की बंगाल में है। ममता बनर्जी जहां मजबूती से लड़ेंगी वहां मुस्लिम वोट दे देगा, लेकिन अगर उनको विकल्प नजर आया
और वो वोट भी मिल जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ एंटी ममता बनर्जी है, इकट्ठा होकर के बंगाल के अंदर बदल जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया इसको इस प्रकार से दर्शा रहा है कि जैसे गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया। ऐसा नहीं है, गठबंधन अपनी जगह काम कर रहा है, वहाँ कोई वजूद ही नहीं है गठबंधन के किसी भी कैंडिडेट का सिवाय ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रही हैं वहाँ पर। लेकिन अगर ये वाला प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपसे कहा होता है तो ममता बनर्जी को भी फायदा पहुँचेगा और CPM और कांग्रेस को पहुँचेगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। तो ये वाली जो बातें हैं तमाम हंगामा करना, ये बिल्कुल निर्मूल साबित हो जाती है। गठबंधन टूट गया है। हालांकि ममता बनर्जी एक्चुअली नीतीश कुमार के कन्वीनर बनने से बहुत ज़्यादा सहज नज़र नहीं आ रही और यही वजह है। अपनी अपनी जगहों के लोग वाकई बादशाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बहुत काम किया, उनकी मजबूत स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीट जीतते हुए जिस तरह से ज़मीन को खिसकाया था, इस सूरत में जो मैंने शक्ल आपके सामने रखी है, ममता बनर्जी इंडिपेंडेंट अगर लड़ेंगी भी तो फ़ायदा होना है CPM और कांग्रेस और गठबंधन को। तो गोदी मीडिया का ये शोर में ना आए, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये बताना चाहता कि गठबंधन बनने से पहले ख़त्म है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।